खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन की 26 दिसंबर के ऑर्डर पर नजर सानी अपील पर समाअत शुरू होकर मुलतवी हो गई। पीटीआई वकला ने अदालत से सीनियर वकील के आने तक मोहलत की सदा की थी। इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जीएनएन पेशावर कामरान अली शाह से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। और हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और डिविजनल बेंच के हवाले से जो प्रोसीडिंग्स थी, आज समाअत थी, तो समाअत जैसे ही शुरू हुई पीटीआई वकला की जानिब से अदालत से मोहलत मांगी गई, क्योंकि उनके सीनियर काउंसिल जो है वो उस वक्त मौजूद नहीं थे। तो अदालत से कहा गया कि हमें कुछ देर बाद सुना जाए। आज अदालत में पीटीआई की जानिब से वकला जो है वो दलाइल देंगे और कुछ ही देर बाद जो है पीटीआई के वकला पहुंच गए हैं, तो कुछ ही देर बाद ये समाअत दोबारा शुरू होगी। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के वकला को अदालत ने सुना था और कल फैसला भी महफूज किया था, लेकिन पीटीआई वकला की जानिब से इस्तदा की गई कि हमें भी इस केस में सुना जाए था, जिसके बाद अदालत ने आज ये तारीख रखी है और अभी कुछ देर बाद जो है इलेक्शन पीटीआई की वकला जो है अदालत में अपने हक में दलाइल देंगे। जी, आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का मामला। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शो कॉज नोटिस पर तफसीली जवाब जमा करवा दिया। मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। खुली अदालत में आईनी दरख्वास्तें ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। सराय के मुताबिक जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा जीएनएन इकरामुल्लाह जोइया से। इकरामुल्लाह जोइया, समाअत का मज़ीद अहवाल बयान कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस का ये मामला है और इसमें जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शोकाज नोटिस पर तफसीली जवाब जो है वो जमा करवा दिया है और इस जवाब में मौके से तैयार किया गया है कि मेरे खिलाफ शिकायत बेबुनियाद हैं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने जवाब में लिखा कि खुली अदालत में आईनी दरख्वास्त ज़ेर समाअत होने के बाद जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को जवाब जमा कराने का आखिरी मौका दिया था, जबकि जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। बहुत शुक्रिया आपका इकरामुल्लाह जोइया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि मुल्क के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं। धुंध के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हो रहा है। दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ें मनसूख और मुतादिद ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज़ को मुख्तलिफ सेक्शन से बंद कर दिया गया। धुंध के बायस ट्रेनों के औकात कार भी मुतासर हुए हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर जारी। सकरदू का दर्जा हरारत -9, गिलगित में -6, अस्तौर और कालाम में -5 रिकॉर्ड किया गया। मरी, रावलाकोट, चित्राल और दीर का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। कलात, ज़ियारत और कोयटा में भी दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे आ गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाकों में बारिश, कराची में आज बूंदाबांदी का इम्कान है। पंजाब समेत मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध बरकरार। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में सफेद चादर तन गई। शदीद धुंध के बाईस 30 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख, मुतादिद ताखीर का शिकार। 9 परवाजों को दूसरे शहरों के एयरपोर्ट्स पर लैंड करवाया गया। लाहौर, पेशावर, मुल्तान और कराची एयरपोर्ट्स पर भी फ्लाइट्स मुतासर। हद निगाह कम होने के सबब मोटरवे M1 पेशावर से इस्लामाबाद, M5 रहीम यार खान से रोहड़ी, हजारा एक्सप्रेस वे बुरहान से झारी, सवात एक्सप्रेस वे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया, M14 निकला से दाऊद खेल इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद। धुंध के बाईस ट्रेनों का शेड्यूल भी मुतासिर। बलूचिस्तान में भी सर्दी की लहर जारी। कल्लाब का दर्जा हरारत -5, ज़ियारत का -3, जबकि कोयटा का -2 रिकॉर्ड किया गया। मकरान के साहिली इलाकों और दिलबदीन में हल्की बारिश हुई। कराची में मतला अबरालूद, आज बूंदाबांदी का इम्कान। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फीली हवाओं से स्कर्दू का दर्जा हरारत -9, गिलगित -6, अस्तौर कालाम में -5 रिकॉर्ड किया गया। मलिका कौसार, मरी, रावलाकोट, चित्राल, दीर का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। इस्लामाबाद में भी सुबह से शदीद धुंध का राज। धुंध से हद निगाह कम होने के साथ साथ सर्दी की शिद्दत में शदीद इजाफा हो गया। शहरी इक़्तिदार के मौसम का अहवाल जानते हैं नुमाइंदा जीएनएन सबीन शहबाज से। जी सबीन, आगाह कीजिएगा।
बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद समेत मुल्क के कई बड़े शहर जो हैं वो आज भी शदीद धुंध की लपेट में हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी इस्लामाबाद में शदीद धुंध थी। आज भी सुबह से इस्लामाबाद में जो है वो शदीद धुंध का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ये धुंध का राज अगले 3 से 4 दिन तक जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो इस्लामाबाद में इस वक्त का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 206 रिकॉर्ड हुआ है, जबकि रावलपिंडी का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 201 रिकॉर्ड हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के अलावा अगर बात की जाए तो कराची है, पेशावर है, लाहौर है, इसके अलावा जो है वो मीरपुर ख़ास है, वहाँ पर भी जो धुंध है वो शदीद है और वहाँ का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। जब माहिरीन जो है वो ये कह रहे हैं कि ये खुश्क सर्दी है, बीमार करने वाली सर्दी है, तो शहरी जो है वो एक तो बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकले, अगर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि ये जब धुंध है, जब इसका स्मोक गले के अंदर जाती है तो वो जो है वो गला ख़राब होने समेत जो है वो बुखार और वायरल इन्फेक्शन की वजह जो है वो बन सकती है। तो माहिरीन जो है वो ये मशवरा दे रहे हैं कि जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, ख़ास तौर पर जो लोग ऑफिस में जा रहे हैं, उनका जाना जो है वो ज़रूरी होता है, तो वो सुबह जाते हुए जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें ताकि बीमारियों से जो है बचा जा सके। तो हम मौसमियात के मुताबिक जो है वो अगले 3 से 4 रोज़ तक धुंध जो है ये मुसलसल जो है वो जारी रहेगी। जी, बानी चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर आज फर्द जुर्म आयद होगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत अडयाला जेल में की जाएगी। गुज़िश्ता समाअत वकला की अदम दस्याबी पर बगैर कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। समाअत मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जबरी गुमशुदगी केस की समाअत आज फिर से होगी। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर लिया। रिमार्क्स दिए कि हमें पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मजबूत करना है, इस मसले का हल निकालना है। लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। शुएब शाहीन की जानिब से सियासी रहनुमाओं की गुमशुदगी का मामला उठाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, आप पिक एंड चूज कर रहे हैं। सहाफ़ी और बलोच तलबा का एहतजाज आपकी पिटीशन में जिक्र ही नहीं, सियासी मकासद के लिए अदालत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मसले पर आमना जंजुआ को सुनेंगे, उन्होंने कभी तफरीक नहीं की। फैज़ाबाद धरना कमीशन में शहबाज शरीफ आज बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। कमीशन ने सदर नून लीग को आज पेश होने की हिदायत कर रखी है। कमीशन ने फैज़ाबाद धरने से मुतल्लिक शहबाज शरीफ के लिए सवालनामा भी तैयार कर लिया। फैज़ाबाद धरने के वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे। इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 22 जनवरी तक मुकम्मल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवानी है। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। उमैर खान न्याजी एडवोकेट के NA नवासी और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर हो चुके हैं। रावलपिंडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार दे दिया। जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने रिमार्क्स दिए कि समझ नहीं आती आरओज़ ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए हैं। अहम खबर है, उमैर खान न्याजी एडवोकेट के NA नवासी और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। जी फैज़ अहमद, बताइएगा, बड़ा फैसला आया है जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज की जानिब से। जी, रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच के रिटर्निंग अफसरान के कागजात करने के फैसलों को पहला झटका। उमैर खान न्याजी एडवोकेट के NA 89 और 90 मियांवाली से कागजात मंजूर। रिटर्निंग अफसर मियांवाली का फैसला कलअदम करार समझ नहीं आती। आरओ ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। ट्रिब्यूनल आरओ को उमैर न्याजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने, इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने फैसला सुना दिया। जी, तमाम तर सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़। उम्मीदवारों की जानिब से अपीलें दायर करने का सिलसिला जारी। तहरीक इंसाफ के मुताबिक उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू कर चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ अजला में उम्मीदवारों की ट्रिब्यूनल आमद का सिलसिला बदस्तूर जारी। लाहौर हाईकोर्ट मुल्तान बेंच में कायम इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल में 58 अपीलें दायर हो चुकी हैं। मुल्तान, विहाड़ी, राजनपुर और भक्कर समेत मुख्तलिफ अजला से उम्मीदवार कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर अपीलें दायर कर रहे हैं। कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर करने का आज आखिरी रोज़ है। हमारे नुमाइंदगान ने हमें डिफरेंट शहरों से ज्वाइन किया, इस पर मज़ीद तफसीलात जानेंगे। कराची से हमारे साथ मौजूद हैं हबीबुल्ला और मुल्तान से हमारे साथ मौजूद हैं सोएब इकबाल। सबसे पहले जानेंगे कराची से हबीबुल्ला से। जी, अपडेट कीजिएगा।
بہت شکریہ۔ بالکل جو انتخابات کے دن قریب آتے جا رہے ہیں، تیاریاں بھی زور و شور سے جاری ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں سندھ ہائی کورٹ میں۔ یہاں پر ریٹرننگ افسران کے فیصلوں کے خلاف اپیل دائر کرنے کا آج آخری روز ہے۔ 3 دن کی مہلت دی گئی تھی، 3 دن تک اب تک تقریباً 90 سے زائد اپیلیں دائر کی جا چکی ہیں۔ ریٹرننگ افسران کی جانب سے جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے، اعتراضات ظاہر کیے گئے تھے، وہ امیدوار آ رہے ہیں، اپنے جو اپیلیں ہیں دائر کی جا رہی ہیں۔ جبکہ میں آپ کو بتاتے چلوں کل سے اس پر پروسیڈنگ کا عمل شروع ہو جائے گا، جو کہ 10 جنوری تک جاری رہے گا۔ اگر مجموعی طور پر بات کروں تو تقریباً 295 کے قریب سندھ کے مختلف اضلاع سے امیدوار ہیں جن کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تھے۔ تاہم 90 سے زائد اب تک اپیلیں جو ہے وہ دائر کی جا چکی ہیں۔ تاہم مختلف سیاسی جماعت کے امیدوار ہیں جن میں پاکستان پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، TLP، ANP سمیت آزاد امیدوار شامل ہیں جو کہ آ رہے ہیں، اپنی اپیلیں دائر کر رہے ہیں۔ تاہم 11 جنوری کو اس کی حتمی فہرست بھی جاری کر دی جائے گی۔ الیکشن ٹریبونل جو کہ سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے دیا گیا تھا، بالخصوص کراچی اور حیدرآباد کے لیے 3 رکنی الیکشن ٹریبونل ہے جو ان درخواستوں پر سماعت کرے گا۔ جی حبیب اللہ ساتھ ہی رہے گا، رخ کرتے ہیں سہیب اقبال کا جو ملتان میں موجود ہیں۔ سہیب بتائے گا ملتان کی کیا صورتحال ہے، اب تک کتنی اپیلیں دائر ہو چکی ہیں اور کتنوں پہ فیصلے آ چکے ہیں؟ جی شکریہ۔ الیکشن کا جو ہے وہ تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ پہلے مرحلے میں کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہوئے، دوسرے میں جانچ پڑتال ہوئی، مسترد یا منظور ہوئے۔ اب جو ہے وہ تیسرا مرحلہ اپیلیٹ ٹریبونل کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ میں جو ہے اپیلیٹ ٹریبونل قائم کیا گیا ہے اور اب تک جو ہے وہ 58 اپیلیں دائر ہو چکی ہیں۔ گزشتہ روز جو ہے وہ ریکارڈ 45 اپیلیں دائر ہوئی تھی اور گزشتہ روز 13 اپیلوں کی سماعت بھی ہوئی تھی جو 4 جنوری تک ملتوی کر دی تھی۔ متعلقہ ریٹرننگ افسران کو جو ہے وہ ریکارڈ پیش کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور اب تک جو ہے وہ 58 اپیلیں جو ہیں وہ درج ہو چکی ہیں۔ آج بھی سماعت ہوگی اور اس حوالے سے اگر بات کی جائے مختلف جو ہے وہ ملتان سے، راجن پور سے، وہاڑی سے، بھکر سے، لیا سے جو امیدوار جن کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے ہیں یا دوسرا امیدوار جو منظور ہوئے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ اپیلیں دائر کی جا رہی ہیں اور مختلف اضلاع سے جو امیدوار ہیں وہ اپیلیں دائر کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جو وکلا ہے وہ پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ریٹرننگ افسران کی جانب سے جو ان کے کاغذات مسترد ہوئے ہیں ان کی نقول فراہم نہیں کی جا رہی، اس حوالے سے انہوں نے ریٹ دائر کی اور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ حکم دیا ریٹرننگ افسران کو کہ وہ آج عدالت میں تمام ریکارڈ جو ہے وہ پیش کریں۔ دوسری طرف سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کے داماد زاہد بہار ہاشمی کی جانب سے جو بھی ہے ریٹ دائر کی گئی ہے اس کی بھی آج سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ زرتاج گل کے حوالے سے انہوں نے ایک ہراسمنٹ کی جو ہے وہ دائر کی ہوئی تھی جس پر جو ہے وہ داخل دفتر کر دی گئی۔ دوسری جو کاغذات نامزدگی کی مسترد کی ہے اس کی کل پھر سماعت ہوگی۔ اس وقت اگر ملتان لاہور ہائی کورٹ ملتان سے ہمارے ساتھ موجود تھے سہیب اقبال، جبکہ کراچی سے ہمیں جوائن کیا تھا حبیب اللہ نے۔ آپ دونوں کا اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے PSO کا گردشی قرضہ بے قابو، کمپنی مالی مشکلات کا شکار۔ پاکستان اسٹیٹ آئل کا سرکولر ڈیپٹ 812 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے۔ مزید بات کریں گے بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ میاں شاہد بتائے گا گردشی قرضوں کی کیا صورتحال ہے؟ جی PSO ذرائع کہتے ہیں کہ پاکستان اسٹیٹ آئل کا سرکولر ڈیٹ 812 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے اور PSO کو کاروبار کرنے میں دشواری کا سامنا ہے۔ سوری ناردرن گیس کمپنی نے 529 ارب روپے PSO کے ادا کرنے ہیں۔ پاور سیکٹر کے مختلف کمپنیوں نے PSO کے 185 ارب روپے کے مقروض ہیں اور ہب کو 29 ارب اور کیپ کو 5 ارب روپے کا مقروض ہے۔ جنریشن کمپنیاں جو ہیں جس میں پاور جنریشن کمپنیاں ہیں 150 ارب روپے PSO کو ادا نہیں کیے اور حکومت پاکستان نے 96 ارب روپے سے زائد رقم PSO کو نہیں دی۔ PIA کی جانب سے 27 ارب 77 کروڑ روپے واجب الادا ہے اور PSO کے تیل کے فروخت میں کمی بھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ جو PSO کا ہے وہ ڈیفالٹ کرنے کا خطرہ ہے اور PSO نے کہا ہے کہ کم از کم 100 ارب روپیہ حکومت ان کو ادا کرے تاکہ وہ فوری طور پر کویت پیٹرولیم کو پیسے دیں اور تیل کی درآمد متاثر نہ ہو سکے۔ جی میاں شاہد بہت شکریہ آپ کا۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے تحریک پاکستان کے کارکن اور نواز شریف کے بااعتماد ساتھی سرتاج عزیز طویل علالت کے بعد وفات پا گئے۔ انہوں نے 95 برس کی عمر پائی۔ صدر عارف الوی، نواز شریف، شہباز شریف، آصف علی زرداری اور دیگر سیاسی رہنماؤں نے افسوس کا اظہار کیا، جبکہ ان کی خدمات کو خراج عقیدت بھی پیش کیا گیا ہے۔
साबिक वज़ीर ख़ारजा और ख़जाना सरताज अजीज़ इंतकाल कर गए। सदर मुमलिकत सियासी क़यादत का इजहार ताज़ियत। सरताज अजीज़ का शुमार मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं में होता था। सरताज अजीज़ की उम्र 95 बरस थी। नवाज शरीफ के अहम साथी थे। एहसन इकबाल ने ताज़ीती पैगाम में कहा कि सरताज अजीज़ तहरीक पाकिस्तान में शामिल अहम शख्सियात में से एक और कौम का अजीम असासा थे। कौम के लिए सरताज अजीज़ की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सरताज अजीज़ नवाज शरीफ के इब्तदाई 3 अदवार हुकूमत में वज़ीर ख़जाना रहे। सरताज अजीज़ जून 2013 से अक्टूबर 2015 तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रहे। 2 मरतबा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के मशीर बराए ख़ारजा अमूर भी रहे। सरताज अजीज़ ने लाहौर के इस्लामिया कॉलेज और पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। फरवरी 1929 में नौशहरा में पैदा हुए। 1952 से 1971 तक सिविल ब्यूरोक्रेसी में खिदमात सरअंजाम दी थी। सरताज अजीज़ 1988 से 1994 तक सेनेटर रहे। सरताज अजीज़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ भी थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सरताज अजीज़ के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत करते हुए मग़फ़िरत की दुआ की। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने भी इजहार ताज़ियत किया। लाहौर हाई कोर्ट अपील ट्रिब्यूनल में बानी पीटीआई की अपील दायर। बानी पीटीआई की लाहौर के हल्का NA 122 की जानिब से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर दरख्वास्त दायर की गई। इस पर मज़ीद बात करेंगे नुमाइंदा GNN इबादुल हक से। इबादुल हक बताएगा अपील में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी, अपील में जो है रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को चैलेंज किया गया क्योंकि आज आखिरी दिन था अपील दायर करने का, इसलिए ये अपील आज दायर की गई है। कल जो चेयरमैन हैं PTI बानी, उनके लीगल टीम ने जेल में जाके वो तमाम जो कानूनी तकाजे अपील पूरी दायर करने के लिए थे वो पूरे किए और आज ये अपील दायर कर दी गई है। ये अपील में ये भी कहा गया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने जो फैसला किया है वो हकायक के बरअक्स है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। जी, इबादुल हक साथ ही रहेगा। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में PTI का इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेने और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील असद बाजवा ने दरख्वास्त की मुखालफत की है। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। इबादुल हक साथ ही मौजूद हैं। इबादुल हक इस हवाले से ही बताइएगा। कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने इस मामले पर समाअत की और समाअत के बाद उन्होंने इस नुक्ते पर फैसला महफूज किया है कि आया ये दरख्वास्तें जो हैं ये काबिल समाअत हैं या नहीं, इस पर मजीद कार्रवाई की जा सकती है या नहीं। इसी नुक्ते पर ये फैसला महफूज किया गया। इसके पहले जो वफाकी हुकूमत के वकील थे असद बाजवा, उन्होंने इसकी मुखालफत की और ये भी निशानदेही की कि इसी तरह का मामला पेशावर हाई कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है। जी, बहुत शुक्रिया आपका इबादुल हक। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ की अडियाला जेल में तबीयत ख़राब। चौधरी परवेज़ इलाही को रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेंगे। नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से रब्ता करेंगे। आपको इस वक्त बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज है और साबिक वज़ीर आला पंजाब की अडियाला जेल में तबीयत ख़राब हुई है, उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में तबीयत नासाज हुई है। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट करें। इस वक्त सूरत हाल क्या है ये जानेंगे नुमाइंदा GNN फैज़ अहमद से। फैज़ अहमद बताइएगा, आप इस वक्त उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? जी, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। चौधरी परवेज़ इलाही को अडियाला जेल से रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया है। चौधरी परवेज़ इलाही को दिल में तकलीफ और सीने में इन्फेक्शन की शिकायत थी। चौधरी परवेज़ इलाही का तबी मुआयना जेल अस्पताल में किया गया। तबीयत खराबी के बाद चौधरी परवेज़ इलाही को REC मुंतकिल किया गया है। चौधरी परवेज़ का REC में तबी मुआयना किया जाएगा। चौधरी परवेज़ इलाही कुछ जरूरी टेस्ट भी कराए जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपका फैज़ अहमद। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल इस्लामाबाद ने कागजात नामजदगियों के हवाले दायर तमाम अपीलों को यकजा कर दिया है। ट्रिब्यूनल ने इलेक्शन कमीशन को तमाम दरख्वास्तों पर जुमे को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क दिए कि जिनके बिल्स या कोई भी अदायगियाँ थीं, RO उन अदायगियों के लिए वक्त देने का मजाज था। इख्तियार होने के बावजूद एतराज़ात दूर करने के लिए RO ने वक्त क्यों नहीं दिया? मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी से। जी इदरीस, आगाह कीजिएगा। हाँ, बिल्कुल देखिए, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें हैं होने के हवाले से उन तमाम अदालत इलेक्शन कमीशन को जो तमाम दरख्वास्तें हैं। सूरत हाल से आगाह करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी की 12 कोड मशक के दूसरे रोज़ कराची में मंटोरा के साहिल पर तेल के रसाव के हवाले से मशक की जा रही है। मशक के दौरान फर्जी माहौल के दौरान बंदरगाह में दाखिल होने वाले बहरी जहाज़ से तेल के रसाव पर काबू पाने का अमल मुजाहरा किया जा रहा है। तफसीलात जानते हैं नयाज अली की रिपोर्ट में। शुक्रिया। इस वक्त हम मौजूद है कराची मनोरा की साहिल पर और पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी की जानिब से 12 मशका जो है वो इनेकाद किया जा रहा है। आज उसका दूसरा दिन है और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरीटाइम सिक्योरिटी इदारे की जानिब से उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पाकिस्तानी इदारे हैं और गैर मुल्की मुबस्सिरीन हैं, उनकी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर शरीक है। आज इस मशक का मकसद जो है वो यही था कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद में किसी भी तरह जब तेल का ख़ास तौर पर रसाव होता है जो अभी हयात के साथ साथ माहौलियात के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, तो किस तरह ऐसे सानिहात और हादसात से जो है वो निमटा जाता है और फौरी तौर पर इस पर किस तरह पाकिस्तान मेरीटाइम सिक्योरिटी इदारा और दूसरे इदारे जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं, जमा होते हैं और इस तरह के सानिहात से जो है वो निमटा जाता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह अगर किसी हंगामी सूरत हाल में तेल का रसाव होता है तो उसको किस तरह जो है वो निमटा जाता है, जिसके लिए यहाँ पर न सिर्फ फोम के इस्तेमाल के साथ साथ जो दूसरे केमिकल है वो भी इस्तेमाल किया जाता है और सूरत हाल को जो है वो कंट्रोल किया जाता है ताकि जो तेल का रसाव है वो किसी भी वक्त समंदर में जो है वो न हो और हमारे जो माहौल है वो इससे महफूज रहे। जी।